बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री संगीता यादव का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार आगे बढ़ेगी। संगीता यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव के समय अचानक तैयारी शुरू करने वाली पार्टी नहीं है। पार्टी लगातार जनता के बीच रहती है, लगातार जनता के मुद्दों और उनके काम को लेकर सक्रिय रहती है। हमारी असिस्टेंट एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स पूजा यादव ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। देखिए, नितिन नवीन की नई टीम तैयार है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और महिलाओं में संगीता यादव के नाम का जिक्र बार बार हो रहा है क्योंकि यूपी से आती हैं। संगीता जी हमारे साथ में इस वक्त हैं, जिनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और पार्टी में क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, अब इस बार की हम सूची में देखते हैं 18% महिलाएं। तो सबसे पहले तो जो महिलाएं इस वक्त राजनीति में हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और पूरे देश भर के? 33% हो गया पूरा। हाँ जी। इसके लिए तो देखिए, मैं सबसे पहले अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी हुए, माननीय अमित शाह भाई साहब है, हमारे महामंत्री संगठन वी संतोष जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नितिन नवीन जी हैं, सबको बहुत आभार प्रकट करूँगी, धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अच्छी संख्या इस बार महिलाओं की टीम में दी है और महिलाओं पर अच्छा विश्वास जताया उन्होंने। और आप देखिएगा, सभी महिलाएँ उनके इस विश्वास पर खरी उतरेंगी। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैम दी गई है, तो आप किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका को बखूबी निभाती हुई नजर आएंगी? मतलब क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, हमारी सरकार तो 2014 के बाद में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के समूह की महिलाएं हों, चाहे जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, राजनीति में आना चाहती हैं, उनके लिए आरक्षण की बात हो, जो बच्चे हमारे कॉर्पोरेट में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए हम निवेश नया लेके आ रहे हैं, कुछ बच्चे अगर सेना में जाना चाहते हैं वहाँ भी हमने चेंजेस किए हैं। यूपी की बात कर, जो बच्चे पुलिस में जाना चाहते हैं वहाँ भी हमने 20% का आरक्षण दिया है। हर रोज़ ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास में, राष्ट्रीय कौशल विकास में योजना हुई, उसमें ज़्यादातर ट्रेड ऐसे जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम करें। तो मेरा अलग से कोई रोड मैप नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहूँगी कि जो मोदी सरकार और योगी सरकार योजनाएं हैं महिलाओं के लिए, वो हर क्षेत्र में चल रही, उनको मैं कैसे जमीनी स्तर पर लेके जाऊँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश का क्योंकि आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आप खुद भी क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या चुनौतियां आप मान रही हैं आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि जब चुनाव हो जाए तो हम अपनी रणनीतियाँ बनाने, घोषणाएं बनानी शुरू करते हैं। हमारी सरकार तो पूरी 5 साल काम करती है। माननीय मोदी जी का पूरे साल का रूटीन देख लीजिए, माननीय योगी जी का देख लीजिए, अमित शाह भाई साहब का देख लीजिए, किसी और मंत्री का देख लीजिए, सांसद का देखिए, विधायक का देखिए और हमारे पूरे संगठन का देखिए, चाहे जिला अध्यक्ष चाहे मंडल अध्यक्ष हुए। पूरे साल हम जनता के बीच में रहते हैं, तो चुनाव के टाइम हमें कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और उस पर्व को थोड़ा हम अच्छे से मनाते हैं, हम पूरा भागीदारी करते हैं और अच्छा रहेगा। हमारी कोई अलग से कोई रणनीति नहीं, हमने जो किया हम उसी पे जाएंगे। आपकी किस तरह से भूमिका रह सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी तो टीम वर्क पे काम करती है और मैं भी एक कोशिश करूंगी कि टीम वर्क का हिस्सा बनूं और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका, मैं चूंकि मैं यूपी से हूं और पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी पार्टी जिम्मेदारी दे उसको बखूबी निभाऊं। आपकी 100% जो अटेंडेंस है उसके बाद जब कार्रवाई नहीं चल पाती है तो कैसी पीड़ा रहती है? देखिए, बहुत ही खराब लगता है और इसमें तो मैं थोड़ा अपने राज्यसभा के हमारे तो बिल भी पास हुए। मैं तो विपक्ष यही कहना चाहूँगी, देखिए, विरोध करना आपका काम है, आपके लिए आपका जीवनदान वही है। हम भी विपक्ष में रहे, हमने भी विरोध किया है। केवल विरोध करने के लिए विरोध मत करिए, जब जरूरत है तो भी विरोध कीजिए। अब आप पार्लियामेंट ही नहीं चलने देंगे, 1 मिनट का खर्चा कितना आता है भाई? मैं तो सोचती हूँ, कभी कभी कहूँ कि भाई मैं नहीं चलने तो मैं भी हूँ, चाहे आप नहीं चलने देंगे तो आप है। उनकी तनख्वाह से कटनी चाहिए, उनकी तनख्वाह से कटना चाहिए। आपने बड़े, चाहे कोई भी हो, जो भी ऐसा अवरोध पैदा करता है, कटना चाहिए भाई। मैं तो मानती हूँ इस बात को। जो ये नई टीम तैयार हुई है, इस नई टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नई टीम में हम नए लोगों को भी शामिल किया गया है, अनुभवी लोग भी शामिल हैं, महिलाएं भी 12 महिलाएं 33% आई हुई हैं। तो बहुत एक कोशिश ये किया गया है कि सबका समावेश हो, सबको लेके चलने का जो हम लोग का एक थीम होता है, सबका साथ और सबका विकास, सब पे विश्वास, इसी सोच पे हमारी नई टीम भी बनी है। तो 2029 का लक्ष्य साधने की टीम है? देखिए, मैंने फिर आपसे पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है जो चुनाव के लिए कोई बहुत लक्ष्य बनाए। हम तो 5 साल ही काम करते हैं। हमारे लिए तो चुनाव आते एक पड़ाव है, आ रहा है, ठीक है, हम कर ले रहे हैं। बाकी हम तो जनता के बीच में ही रहते हैं, तो कुछ अलग से ऐसा नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। हम अब जनता में जाएंगे और जो हमने काम किया उसको बताएंगे, कुछ कमी रहेगी तो उसको अगली बार में दूर करेंगे। एक और सवाल बस पूछूंगी, क्योंकि मैम आने वाले चुनाव में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, जो जेनजी जनरेशन है उनकी लगभग जो संख्या रहेगी 25% की रहेगी। तो आप क्योंकि तजुर्बेकार लोग हैं, ऐसे में युवाओं के साथ में एक सामंजस्य बिठाया जाए, इसके लिए कोई नई स्ट्रैटेजी पर क्या पार्टी काम कर रही है? आप खुद एक युवा हैं,
आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा काम है जो युवाओं के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी एक स्पेशल मेंशन भी लगाया था, मैं ज़रूर चाहूँगी आप उसको सुने। होता क्या है कि आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली साउंड है और उनका जो टारगेट एकदम क्लियर है। हम लोग के टाइम में ऐसा होता था कि हम सबका दिल रख लेते थे, आजकल के युवा नहीं रखते। वो अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने चीज़ को फोकस में है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कर्तव्य और अधिकार हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर हमें बोलने का अधिकार है तो हमें अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने अभी अपने स्पेशल मेंशन में बात को लगा के दिया है कि 9-10 से ही बच्चों को बताया जाए सरकार कौन सी योजना आपके लिए ला रही है, कौन से क्षेत्र के लिए लेके आ रही है। तो उन योजनाओं के बारे में भी युवाओं को देखिए बहुत कम पता है। मैं 2-2.5 लाख महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा काम भी चलता था, तो मैं बच्चों से मिलती थी। नहीं अब पॉलिटिकल दीदी पॉलिटिकल्स का हमें क्या है। अरे पॉलिटिकल का क्यों नहीं है भाई, देश की सरकार क्या कर रही है, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार क्या, आप क्यों नहीं जानेंगी। तो युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए सरकार पहले भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ में और आगे भी उनके साथ है। आप विरोध करिए, अच्छी बात है। बच्चों की वजह से कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो हमें नहीं पता थी, हम उसको भी दूर कर लेंगे। हमारा पेपर लीक हुआ, हमने 1 महीने में पेपर ठीक करवा के भी दिया, उसके बावजूद भी बच्चों को लगा तो हम उसके लिए तुरंत हम एक्ट हम पार्लियामेंट में लेके आए। तो बच्चों को तो हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बच्चों से भी अपील करना चाहूँगी कि आप लोग टेक्निकली इतनी साउंड है, नेट पर 10 मिनट लगता है। आप देखो ना इस बार कैबिनेट की बैठक हुई, क्या पास हुआ, क्या चल रहा है, आप अपडेट तो रहिए ना, उसके बाद से कुछ बोले तो ठीक लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो बातचीत में सार ये निकल कर आया कि सवाल पूछने का हक आपको है, सवाल पूछने से पहले लेकिन जानकारी रखिए और तब आप सवाल पूछिए, तो आपको जवाब पहले खुद भी मिलेगा और उसके बाद में और जो सटीक जवाब आप चाहते हैं वो भी आगे से आपको मिलेगा। महिलाओं के सशक्तिकरण पर पार्टी फोकस कर रही है, युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन अनूप के साथ पूजा यादव, भारत 24।